नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 5 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी दौरान अगर बात की जाए, इस दौरे में बुधवार को उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई है। जी हां, पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़कर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं और पिछले एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति जितने भी यहां पर बैठकों का दौर चलता था उसमें नहीं जाते थे युद्ध की वजह से। अब जयशंकर से पुतिन की मुलाकात को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि जयशंकर के लिए रूस कोई अनजाना मुल्क नहीं है और आज पूरी दुनिया में जयशंकर की बात होती है। रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं एस जयशंकर। दरअसल पुतिन ने एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया और इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2024 में रूस आना चाहते हैं और विदेश मंत्रालय ने भी इसी ओर इशारा किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में काफी उथल पुथल चल रही है, इसके बावजूद रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत के लोग तेजी से विकास कर रहे हैं। ये किसने माना? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने। वहीं आगे पुतिन ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन जंग की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार जानकारी दी है। फिर आगे कहा कि मैं जानता हूं कि मोदी इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। मैं उनके साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, खुद पुतिन आगे आके कह रहे हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते यूक्रेन को लेकर, कह रहे हैं कि मैं मोदी के साथ बात करना चाहूंगा। वहीं आगे उन्होंने विदेश मंत्री से कहा कि अगले साल आम चुनाव है भारत में और कैलेंडर जो है भारत का काफी व्यस्त भी लग रहा है। लेकिन आप देखिए, यहां पर यूक्रेन के मुद्दे पर किसी की नहीं सुनते वो और खुद ही कह रहे हैं कि मैं मोदी से मिलकर चर्चा करना चाहूंगा। दरअसल जयशंकर की अगर बात की जाए, बुधवार को उनकी बैठक हुई राष्ट्रपति पुतिन के साथ। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा जो है हुई। भारत के रुख की चर्चा हुई। वहीं रूस ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच कारोबार जो है वो केवल तेल, कोयला और ऊर्जा से संबंधित उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी जो है संबंध आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए यहां पर एस जयशंकर से मुलाकात, इससे पहले अजीत डोभाल से मुलाकात। यह दिखाता है भारत रूस के रिश्ते। पुतिन ने कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा समय में दुनिया में चल रही अशांति के बीच एशिया में हमारे दोस्त भारत और वहां के लोगों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। जब किसी से नहीं मिलते व्लादिमीर पुतिन, इसी बीच प्रोटोकॉल तोड़ करके मिलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से अजीत डोभाल से भी पहले मुलाकात हुई थी। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात कई मायनों में विशिष्ट रही और भारत रूस की दोस्ती को दर्शाने वाली रही। सामान्यतः क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रपति पुतिन किसी भी देश के विदेश मंत्री से नहीं मिलते, वो तो एनएसए से भी मिले, अजीत डोभाल से भी मिले थे। विदेश मंत्रियों से मुलाकात का जो जिम्मा है वो रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के जिम्मे पर है। हालांकि भारत से नजदीकियों के चलते इस प्रोटोकॉल को हटाकर, इस प्रोटोकॉल को दरकिनार करके विदेश मंत्री एस जयशंकर से खुद मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। और इस दौरान उनकी और राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत के दौरान अगर बात करें तो जो बैठने के इंतजाम की तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं और उनके अलग अलग अर्थ इस समय कई मायनों में इसके अर्थ जो है वो निकाले गए हैं। क्योंकि आपको बता दें, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिले तो वो बातचीत की जो मेज है जहां पर वो सामान्यतः मिलते हैं सबसे पुतिन, वो साधारणतः अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति पुतिन की अन्य जो भी नेता आते हैं उनसे जो मुलाकात होती है उसमें वो मेज के एक तरफ बैठते हैं एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर दूसरे नेता बैठते हैं। लेकिन यहां पर डिस्टेंस काफी दूर होता है। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई बार बहस भी छिड़ चुकी है, इतनी दूर क्यों बैठते हैं। वहीं इस दौरान अभी आप ये फोटोज देखिए, इन फोटोज में एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि दोनों के देशों के बीच का व्यापार अब $50 बिलियन जो है वो होने जा रहा है। लेकिन आप देखिए दोनों के फोटोज देखिए, फोटोज देख कितने आसपास हैं दोनों, ये नजदीकियां बताता है। बहरहाल इस दौरान अगर बात की जाए, इस चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के साथ
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को लेकर भी रूस के साथ हुए समझौते का जिक्र भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई और इस दौरान रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट होने का समर्थन किया और रूस हमेशा से समर्थन करता रहा भारत का। वहीं उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता कर अपनी विदेश नीति की ताकत को साबित कर दिया है। लावरोव ने बुधवार को कहा कि मॉस्को मेक इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस समझता है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेना के लिए सामान बनाने के लिए नई दिल्ली की जो पहल है, यानी कि भारत की जो पहल है, उसका साथ देने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। बहरहाल, तो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई और एस जयशंकर ने जो मुलाकात की थी, इस दौरान और भी स्टेटमेंट्स उनके सामने आए। एस जयशंकर ने कहा था कि पिछले 70-80 दशकों में रूस और भारत में कई तरह के बदलाव हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति भी बदली, पॉलिटिक्स भी चेंज हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच का जो कनेक्शन है वो स्थिर रहा। वहीं भारतीय समुदाय से विदेश मंत्री ने कहा कि मेरे लिए जो बात दोनों देशों के संबंध को खास बनाती है वो ये है कि 1950 के दशक के बाद पिछले 70-80 सालों में दुनिया में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बदलाव की उन्होंने बात की कि कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। सोवियत संघ जो है वो रूस में बदल गया, भारत ने भी अलग अलग क्षेत्रों में विकास किया और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सिर्फ भारत रूस के रिश्ते ही ऐसे हैं जिसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। इस साल ये 7वीं बार ऐसा है जब भारत रूस के विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है, 7वीं बार। इससे पहले G20 समिट के वक्त भी दोनों नेता आपस में मिले थे, तब रूस के राष्ट्रपति की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ही शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। वो 2 बार से नहीं आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ जो है जंग इस समय चल रही है। वहीं एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी और एक निजी संदेश सौंपा, निजी चिट्ठी सौंपी। राष्ट्रपति पुतिन को उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मेरी चर्चाओं से अवगत भी कराया। दोनों देशों के संबंध को आगे बढ़ाने पर उनके मार्गदर्शन की सराहना की। तो ये तमाम अपडेट सामने आए। 5 दिन के लंबे दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस जहां पहले भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, भारतीय राजदूत के नाते जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहरहाल, इस वक्त ये बड़ी खबर, पीएम मोदी को दिया है न्योता रूस आने के लिए और भारत रूस के जो मजबूत रिश्ते हैं उसको एक बार फिर से दर्शाती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एस जयशंकर से मिले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। इससे पहले भी जो है यहाँ पर उनकी मुलाकात की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं कि भारतीय जब भी जाते हैं वहां पर और उनसे किस प्रकार से भारतीय नेता हो, भारतीय अधिकारी उनसे किस प्रकार से मिलते हैं पुतिन और कितना खास कनेक्शन उनका भारत के साथ है। बहरहाल, अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।